नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का पहले का दूसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात करना है। तो बच्चों, मेरे पास प्रश्न है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ये मेरे पास द्विघात समीकरण दिया है और मुझे बताना है, पहले इसके मूलों की प्रकृति बताना है। और यदि मूलों की प्रकृति बताने के साथ अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात भी करना है, मूल मुझे ज्ञात भी करना है। बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। तो इसको आसान तरीके से कैसे सीखना है, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। बच्चों, सबसे पहले जो मेरे पास समीकरण दिया है, इस समीकरण की तुलना करना है। लिखेंगे इस समीकरण की, लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना करेंगे बच्चों। तुलना किससे करेंगे? हमारे पास जो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है, द्विघात का व्यापक समीकरण से, ठीक है, द्विघात का व्यापक समीकरण से, ठीक है। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चों? होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। ये मेरे पास द्विघात का व्यापक समीकरण है। इससे मुझे ये मालूम चलेगा x² के आगे जो गुणे में होता है, x² का जो भी गुणांक में होगा वो हमारा a का मान होता है। तो मेरे पास जो समीकरण दिया है इसमें x² के गुणे में क्या है? 3 है। इसलिए जो a का मान बच्चों कितना आ गया? 3 आ गया। जिसमें खाली x है उसके गुणे में b का मान होता है। इसमें खाली x है, इसके गुणे में किसका मान है? b का मान है। तो b बराबर हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें x y कुछ नहीं होता, अचर होता है, वो हमारा c का मान होता है, c बराबर 4। मुझे सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको याद करना है विभक्तर का। बड़ा ही सिंपल फार्मूला होता है, सब बच्चे जानते ही हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या होता है बच्चों? कहेंगे ये d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। मान भर देना है इसमें। d बराबर b का मान बच्चों इसमें कितना है? -4 रूट 3 है। तो b के जगह पर रख देंगे -4 रूट 3। बच्चों स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर को मैंने लगा दिया, ठीक है। इसमें मुझे खाली मान पुट कर देना है। मान मैंने भरा, खाली b के जगह पर -4 रूट 3 दिया है। स्क्वायर लगाया तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे। लिखा है 4 गुणा लगाएंगे। a का मान बच्चों क्या है? 3 है, तो a के जगह पर 3 रखेंगे। और c का मान बच्चों कितना है? 4 दिया, तो c के जगह पर मुझे 4 रख देना है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है? d बराबर यहाँ पर स्क्वायर है, क्या दिया बच्चों? स्क्वायर दिया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? संख्या को 2 बार गुणे में लिखना है। लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 गुणा -4 अंडर रूट 3, 2 बार मैंने गुणे में लिख दिया। माइनस लगाएंगे, अब इनकी गुणा करेंगे। 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। ये हमारा 48 आया। अब बच्चों ये हमारा माइनस, ये माइनस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? शुरू में प्लस लगाते नहीं तो प्लस तो हो गया। अब क्या करेंगे? 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको हमारा 16 होएगा। भैया अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जब किसी भी संख्या में, जब अंडर रूट के अंदर संख्याएं एक जैसी होती हैं, एक जैसी, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट को हटा देते हैं। 2 बार जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, इसमें भी रूट के अंदर 3 है, संख्याएं एक जैसी हैं, तो उसे 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हमारा कट जाता है, कट गया। और माइनस का हमारा 48 पहले से ही लिखा था। अब यहाँ भी आ गया 16 48 प्लस का हुआ और 48 माइनस का हुआ। तो d बराबर बच्चों क्या हो गया? कहेंगे d बराबर तो 0 हो गया। कहेंगे 0 प्लस 1 माइनस 1 क्या मूल कैसे होंगे? मैंने बोला था अगर d का मान प्लस में आए तब भी मूल वास्तविक होते हैं, या d का मान 0 आए तब भी मूल वास्तविक होंगे। कहेंगे बच्चों, कहेंगे मूल कैसे होंगे बच्चों? मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक होंगे, क्योंकि d का मान कितना आया? 0 आया। अगर 0 आया या प्लस में d का मान आता है तो मूल हमारे वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे, ठीक है। जब वास्तविक होंगे तब इसके मूल भी मुझे ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है?
सर श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाना पड़ेगा भैया। किसका? श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं? एक बार देखो भाई क्या होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला। ये आपको सूत्र याद करना है, ये वाला सूत्र श्रीधराचार्य का क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का v, यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, फिर लगेंगे अंडर रूट v² माइनस 4ac और सबके बटे में आ जाएगा 2a। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं या श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। मुझे इसमें मान भर देना, x तो हम ऐसे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे और b का मान जो है वो मुझे यहाँ रखना है। जो मैंने यहाँ b के मान, a के मान, c के मान निकाले हुए वही उसमें भी मुझे भरना है। तो b का मान माइनस का क्या लिखा है, 4 अंडर रूट 3 है, तो यहाँ माइनस बच्चों पहले से दिया है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, शुरू में प्लस लगाएंगे नहीं तो 4 अंडर रूट 3 हमारा हो जाएगा। b का मान प्लस लगाएंगे, माइनस भी है, स्क्वायर, इसमें भी हमने बोला था 4 रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4, ठीक है, कर दिया। और सबके बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणे a का मान हमारा 3 है, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, ये हमारा 4 अंडर रूट 3 हुआ और ये प्लस माइनस माइनस, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका मान अभी हमने गुणा किया था, ये भी 48 आया था और ये भी 48 आया था और बटे में क्या आ जाएगा 2 3 6 आ गया था, आया था नहीं आया था। अब भैया इनको आपस में जब घटाओगे उधर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 4 अंडर रूट 3 और बटे में क्या बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि इधर क्या हो गया बच्चों, ये तो सब हमारे पास 0 हो गया, क्योंकि 48 में से जब 48 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा ना, तो 0 उधर बचा, सब टोटल 0 बचा। मेरे पास मान क्या आ गया, x बराबर 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 6, ठीक है। ये मेरे मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हमें कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 से भाई काटो, 2 दूना 4, 2 3 6, तो कह सकते हैं 1 मिनट, तो हमारा x बराबर क्या आएगा भैया 2 अंडर रूट 3 बटे 3 आता है, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 बटे 3 आता है। अब क्या करना बच्चों, तो बच्चों इतना हमारे पास आया था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस जो मेरे पास 2 अंडर रूट 3 दिया है, अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो ये जो 3 लिखा है तो 3 के जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, क्योंकि भाई रूट के अंदर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 तो आएगा, तो जो 3 है इसको हम रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं। क्यों इसलिए लिखा, क्योंकि ये ऊपर संख्या ये नीचे कट जाएगी, तो हमारा मान आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा मूल निकल के आ गया, लेकिन द्विघात समीकरण में मूल कितने होंगे 2 होते हैं, तो भैया इसका एक का x का मान आया, दूसरा भी मुझे यही लिख लेना है 2 अंडर रूट 3, तो 2 मूल हमारे निकल के आ जाएंगे। पहला भी हमारा 2 बटे अंडर रूट 3 और दूसरा भी आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।